वो एक एरे दिया हुआ है, 1D एरे। इंडेक्स थ्योरेटिकली कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो मान लीजिए आपके पास एक एरे है, यहाँ पे एलिमेंट है। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट। ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री, ए ऑफ फोर। इसका एड्रेस मैंने मान लिया 500 है। इसका एड्रेस मैंने लिया 502, 504, 506, 508। ठीक है, तो ये डिफरेंस 2 बाइट का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, इनका जो विड्थ है, मतलब साइज, विड्थ और साइज ऑफ एलिमेंट, मैंने मान लिया डब्लू है। अभी क्या लेके चल रहा हूँ? डब्लू 2 बाइट ये लेके चल रहा हूँ। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है लोकेशन ऑफ ए ऑफ के। लोकेशन ऑफ ए ऑफ के निकालना है आपको। ए ऑफ के फाइंड करना है। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? बेस एड्रेस। इसका बेस एड्रेस क्या है? बिगिन एड्रेस। बेस एड्रेस के साथ क्या मालूम होना चाहिए? और बेस एड्रेस ऑफ एरे। एरे का नाम क्या है? ए प्लस। जैसे आपको निकालना है 3 का एड्रेस, तो के मालूम होना चाहिए। के कहां पर है? और के मल्टीप्लाई साइज ऑफ एलिमेंट। के इक्वल टू कितना है? 3। 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2। कितना हो जाएगा? 6 बाइट, क्योंकि हर एलिमेंट दो दो बाइट के हैं। तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 6। तो कहां पहुंच गए हम लोग? 506 पहुंच गए। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये तो क्या आ रहा है? फॉर्मूला क्या आ रहा है? डब्लू विथ मल्टीप्लाई के आ रहा है। लेकिन इंडेक्स 0 से तो के मल्टीप्लाई सही है। यदि आपका इंडेक्स 1 से है तो, यदि आपका इंडेक्स 5 से दे दिया है तो कैसे निकालोगे फिर आप? तो माइनस के माइनस लोअर बाउंड। तो इसमें 2 बाउंड होते हैं, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो फर्स्ट जो इंडेक्स रहता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर बाउंड। और जो लास्ट एड्रेस, उसको बोलते हैं हम लोग अपर बाउंड। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला है। इसीलिए देखो, आप लोग पीछे जब आप पढ़ रहे थे, तो जहां पर भी एड्रेस आता था, एड्रेस के साथ कभी भी आप प्लस, नॉर्मल प्लस नहीं करते थे। हमेशा मल्टीप्लाई क्या करते थे? विड्थ करते थे, साइज करते थे। तो विड्थ से, विड्थ आपका 4 बाइट का है तो 4 से मल्टीप्लाई करता हो। हमेशा किसको मल्टीप्लाई करते थे? इंडेक्स को, के को मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली यहां पर भी आपको किसको मल्टीप्लाई करना है? समय पॉइंट, किसको मल्टीप्लाई करना है यहां पर? किसको मल्टीप्लाई करेंगे? के को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहां पर जैसे एड्रेस आपने निकाला, यहां पर क्या निकालना आपने? लोकेशन ऑफ ए ऑफ के, और के इक्वल टू 3 है। तो बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस विड्थ मल्टीप्लाई के माइनस लोअर बाउंड। तो ये हो जाएगा आपका लोकेशन ऑफ ए ऑफ के क्या ले रहे हैं हम लोग? 3। बेस एड्रेस कितना है? 500 प्लस विड्थ कितना है? 2 मल्टीप्लाई के कितना है? 3 माइनस 0। तो इसका एड्रेस आ जाएगा 500 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 506। तो इस पॉइंट से और आपको क्लियर हो गया। लिख लीजिए यहां तक सभी लोग।
क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर माइनस लोअर बाउंड क्यों किया, मान लो यहाँ पे इंडेक्स कितना होता, 1 2 3 4, तो एडिस ऑफ क्या निकालते, ए ऑफ 4, और 4 मल्टीप्लाई तुम राइटली कर देते तो क्या हो जाता 8, तो गलत हो जाता ना आंसर। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 × 2 6, 6 + 500, तो 506 आ जाएगा। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए आपके पास यहां पर एक एरे है, बीच का इंडेक्स ले लिया मैंने, यहां पर ए ऑफ 5 है, ए ऑफ 6 है, ए ऑफ 7 है, ए ऑफ 8 है। इसका एड्रेस मान लीजिए आप 1018 है, 1020 है, 1022 है, 1024 है। ठीक है, इसका एड्रेस आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, यहां पर k = 8 का निकालना है। तो इसको क्या ले लीजिए आप, लोअर बाउंड। अपर बाउंड तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको आप बेस ले लीजिए, बेस 1018, तो क्या लेंगे, लोकेशन ऑफ ए ऑफ, क्या निकालना है आपको, 8 इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ ए प्लस विड्थ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आपका, के माइनस लोअर बाउंड। बेस एड्रेस अब कितना लेंगे हम लोग, 1018, विड्थ अभी भी 2 बाइट है, के की वैल्यू कितनी, 8 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 1018, 2 × 3, 10 + 6, कितना रहे 1024 आ रहे, देख लो एक बार। ठीक है, इसे फायदा है, इसलिए लोअर बाउंड से माइनस करना जरूरी है। इस तरह से आप किसी भी लोकेशन का एड्रेस निकाल सकते हैं। यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, तो कैसे निकालोगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 ठीक है, वेयर एन है क्या आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है, यूवी क्या आपका अपर बाउंड, एलबी क्या आपका लोअर बाउंड, अपर बाउंड लोअर बाउंड। ठीक, जैसे इस एग्जांपल के थ्रू चले हम लोग, यहाँ पे एन कैलकुलेट करना है, तो एन क्या हो जाएगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, अपर बाउंड 8, लोअर बाउंड 5 +1, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। देखो 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। अब इसमें नेगेटिव भी दिया है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है थर्ड में, ये तो अभी पॉजिटिव लिया मैंने, क्योंकि नेगेटिव भी दिया है आपको। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो आप, आपको दिया ए ऑफ -3, ए ऑफ -2, ए ऑफ -1, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, एडिस 1000, 1002, 1004, 1006, 1008,
आपको 1 का एड्रेस निकालना है। तो अब -3 को क्या मान लेंगे आप? देखो थ्योरेटिकली इंडेक्स कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका बेस एड्रेस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लोकेशन ऑफ ए ऑफ 1 निकालना है, के। फॉर्मूला सेम रहेगा, बेस एड्रेस ऑफ ए माइनस डब्ल्यू इंटू के माइनस लोअर बाउंड। तो आपको निकालना है लोकेशन ऑफ ए ऑफ 1, कैलकुलेट करना है। बेस एड्रेस 1000 विथ 2 बाइट, के गिवन 1 माइनस लोअर बाउंड -3, ये ध्यान रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1000 -2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4। तो कितना हो जाएगा? 1008। चेक करिए, आ रहा है 1008 आ रहा है। आगे बढ़े। निकल जाएगा, किसी का भी दे दे, वो कहीं का भी दे दे, बस मेन कंसेप्ट याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सभी लोग, एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर। इन ए ऑफ इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया करेक्टर बी इक्वल टू सिंगल कोड ए, सिंगल कोड बी, सिंगल कोड सी, सिंगल कोड डी, सिंगल कोड ई। फ्लोट सी इक्वल टू 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। प्रिंट ऑफ परसेंटेज ए ऑफ ए ऑफ 4 माइनस एडिस ऑफ ए ऑफ 1। प्रिंट ऑफ परसेंटेज एडिस ऑफ बी ऑफ 4 माइनस एडिस ऑफ ए ऑफ बी ऑफ 1, नॉट ए। दोनों सेम टाइप का होना चाहिए। प्रिंट ऑफ परसेंटेज एडिस ऑफ सी ऑफ 4 माइनस एडिस ऑफ सी ऑफ 1, देन क्लोज। आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर गिवन 2 बाइट, character given 1 byte, and float given 4 byte। डेटा टाइप का साइज नहीं भी दिया है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 लिख के बनाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस केस में मेमोरी यहां पे क्रिएट हो गई, किसकी? एरे की। ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50। एड्रेस कुछ भी ले लीजिए, 100 ले लिया मैंने, 102, 104, 106, 108। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एड्रेस ऑफ ए ऑफ 4 108 माइनस ए ऑफ 1 का एड्रेस 102। और आपको मालूम है, जब भी दो एड्रेस आप माइनस करते हैं तो डिवाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप करना नहीं भूलेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 6/2। कितना आंसर आएगा? 3। 3 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन एड्रेस। दोनों एड्रेस के बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं यहां पर?
तो 3 आ रहा है। स्किप 3 एलिमेंट फ्रॉम 100 टू 1 2 3 स्किप, तो कहां पहुंच गए 108। तो क्या इंडिकेट करता है ये? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। एडिस 1 माइनस एडिस 2 ऑलवेज इक्वल टू एडिस 1 माइनस एडिस 2 अपॉन स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर डिपेंड ऑन साइज ऑफ डेटा टाइप। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करिए आप, आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट को भी सॉल्व करिए, आंसर 3 आएगा। तीनों में आंसर कॉमन आएगा, करके देख लीजिए आप। डेटा टाइप जो कि इंडेक्स सेम है इसलिए 444111 है। ठीक है, ये 4 बाइट या 2 बाइट या 1 बाइट लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड हो जा रहा है वो। से करके दिखा देता हूं और आपको मैं लास्ट कर देता हूं। इसकी मैं मेमोरी क्रिएट करूं तो 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, C of 0, C of 1, C of 2, C of 3, C of 4, add is 200, 202, 204, 206, 208। इसको सॉल्व करिए आप। एडिस ऑफ C of 4 208 माइनस 1 202, दो एडिस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक गलती हो गई है। साइज मैंने सब में 2 ले लिया है, फ्लोट है तो साइज कितना लेना था? 4 लेना था। तो साइज यहां पे चेंज कर देते हैं, क्योंकि इंटीजर नहीं है ना एलिमेंट। तो कितना हो जाएगा? 4, 8, 12, और 12 के बाद क्या आएगा? 16। ये सही है। ठीक है, तो एडिस टू 216 माइनस 1204, तो कितना हो जाएगा ये? 216, सॉरी 216 माइनस 204 डिवाइड बाई साइज ऑफ डेटा टाइप, कितना हो जाएगा ये? 12। साइज कितना है? 4। आंसर कितना आएगा? 3। इसमें 1 1 बाइट का डिफरेंस रहेगा तो डिवाइड बाई 1। ठीक है, इसमें भी कितना आएगा? 3 आएगा, करके देख लीजिए। तो सब में आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 3 3 3। हाँ, इंडेक्स अलग होता तो आंसर चेंज हो जाता। सभी 4 4 4 1 1 1 है। 4 - 1 4 - 1 4 - 1 है। इंडेक्स अलग होता तो आंसर चेंज हो जाता है ये। क्लियर सबको पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ पॉइंटर। एरिया ऑफ पॉइंटर, तो एरे का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट। तो एरिया ऑफ पॉइंटर मींस कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंटर। Similar kind of pointer, collection of similar kind of pointer, that is called array of pointer. How to declare array of pointer? कैसे क्रिएट करोगे आप? तो डेटा टाइप लिखिए आप, देन स्टार लिखिए आप, एरे नेम लिखिए आप जो आपका मन है, एंड देन साइज लिखिए आप। क्या लिखिए आप? साइज लिखिए आप। ठीक है, डेटा टाइप स्टार एरे नेम एंड देन साइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके लिए यहां पर इन स्टार पे ऑफ 5 या 4 ऐसा लिया मैंने। दोनों में प्रेस दो ऑपरेटर है यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट भी एक ऑपरेटर है और स्टार भी एक ऑपरेटर है। दोनों डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर हैं, दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है? अलग होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का प्रेसिडेंस हाई होता है, स्टार का प्रेसिडेंस लो होता है। तो इसको रीड कैसे करोगे? इधर से रीड करते हैं, क्योंकि इधर हाई है और ये आपका क्या? लो है। तो हाई टू लो,
इसलिए इसको बोलते हैं एरे ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर टू एन एरे नहीं बोलते उसको, एक और होता है पॉइंटर टू एन एरे, दोनों डिफरेंट होते हैं। एरिया पॉइंटर अलग होता है, पॉइंटर टू एन एरे अलग होता है। उसको आगे देखेंगे क्या होता है। दोनों बेस्ट डिफरेंस किसका है, ब्रैकेट का रहता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी इस कंफ्यूज नहीं होते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में जब मेमोरी क्रिएट होगी तो कितने पॉइंटर बन गए, चार। पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू, पी ऑफ थ्री। एडिस आपने लिया 500, 502, 504, 506। क्लियर। अब यहां पे देखिए आप लोग, सभी लोग ध्यान से, यहां पे क्या स्टोर होगा, पॉइंटर के अंदर में क्या स्टोर होता है, एड्रेस। किसी ना किसी एलिमेंट का क्या होगा, एड्रेस। वैल्यू नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंटर मींस कलेक्शन ऑफ एड्रेस। तो किसी ना किसी लोकेशन को क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है। ये सब एज ए पॉइंटर की तरह वर्क कर रहे हैं। पहले जब आप एरे लिखते थे विदाउट स्टार, यदि आपने ऐसा लिखा हुआ है, इन स्टार पी ऑफ फोर, स्टार नहीं, स्टार हटा देते हैं, सिर्फ पी ऑफ फोर। इस केस में क्या होता था, मेमोरी क्रिएट होती थी, इसको बोलते थे कलेक्शन ऑफ, ये क्या आपका एरे ऑफ इंटीजर। तो कलेक्शन ऑफ फोर इंटीजर वैल्यू। तो यहां पे क्या स्टोर होगा, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, वैल्यू फोर। पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू, पी ऑफ थ्री। एडिस 300 लिया मैंने, 302, 304, 306। तो इसको बोलेंगे आप एरे ऑफ क्या, ये इंटीजर, एरे ऑफ इंटीजर। इसको बोलेंगे आप एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर। ये क्या कहलाएगा आपका, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंटर है और कलेक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक बात और इसमें खास है, यहां पर जो है एरे एडिस है, एडिस हमेशा क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर क्या होगा, 2 बाइट, या क्या लोगे आप, 4 बाइट। एरे किसी भी टाइप का, फ्लोट हो, करेक्टर हो, या ये आपका क्या हो, इंटीजर हो, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 2 बाइट या 4 बाइट। लेकिन एरे में ऐसा नहीं होता है। यदि आपने यहाँ पे ऐसा लिया है, देखिए ध्यान से आप लोग, आपने करेक्टर कर दिया, यहाँ पर करेक्टर क्यू ऑफ 4 लिख दिया है, तो इसकी जो मेमोरी क्रिएट होगी, कैसे क्रिएट होगी, वन, क्यू ऑफ जीरो, क्यू ऑफ वन, क्यू ऑफ टू, क्यू ऑफ थ्री। ठीक है, इसका एड्रेस मैंने मान लिया 400 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 401, 402, 403। क्योंकि इसका जो साइज है, विड्थ है, वो कितना होगा, 1 बाइट। क्योंकि इसके अंदर में क्या स्टोर है, वैल्यू। वैल्यू किस टाइप के, कैरेक्टर। कैरेक्टर का साइज क्या है, 1 बाइट। लेकिन इसी में आपने चेंज कर दिया, आपने ऐसा लिख दिया कैर स्टार क्यू ऑफ 4, तो कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी भी यहां पे जो मेमोरी क्रिएट होगी, सब में क्या स्टोर होगा, एड्रेस। और एड्रेस हमेशा क्या होता है, अनसाइंड। तो यहां पे जब एड्रेस बनेगा, 500, 502, 504, 506, 2 बाइट लिया मैंने। एड्रेस मैंने यहां पे क्या लिया, 2 बाइट। सिस्टम में जाओगे 4 बाइट शो करेगा, जो कि साइज ऑफ इंटीजर फिक्स नहीं रहता आपका, पहले 2 बाइट, अभी 4 बाइट। ठीक है, समझ में आप पाएंगे यहाँ पे डिफरेंस दोनों के अंदर में। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ जीरो, क्यू ऑफ वन, तो क्यू ऑफ टू, क्यू ऑफ थ्री। तो ये पॉइंटर है, पॉइंट सम मेमोरी लोकेशन। किसी ना किसी को क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा, पॉइंट सम मेमोरी लोकेशन। क्लियर हो गया पॉइंट सबको।
तो यहां पर मैं फ्लोट लिख दूं तो भी यहां पर क्या होगा, डिफरेंस 2 बाइट का।